भी करती नहीं विलंब। अब करती नहीं विलंब मां, सुमिरत तुम्हीं को आज। इस महफिल में आई के मैया रख दो हमारी लाज। आग लगी एक वृक्ष में, जले डाल और पात। पंछी बैठी ना उड़ी, क्या है उसकी बात। वह पंछी कह रही है, फल खाया इस वृक्ष का, गंदा किया डाल और पात। इसलिए वह ना उड़ी, जाऊं उसके साथ। अंबुजा अम्बयासन जब आलिशा है, हे बजत हस्त बीड़ा मधुर शरीर में सरगा। पिघल जात पाहन दमन दोष दारुण, तो सुधा रस बन जाए सोला भी सबना। ममता मई मूर्ति माधुर्य मातम, तो सुखद स्रोत सागर है मानस में अनुपम। मंजिल मोहाल गुरु से पायन विदेशी, दिन से दिलवर लगा दिल का मरहम। सर्वप्रथम इस ऐतिहासिक धरती माधोपुर की पान मिट्टी को नमन करते हुए हम लोग गायक कलाकार जियो लाल यादव इस मंच के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं।
गावे बजावे या बोले बतियावे में मंच के माध्यम से कोई त्रुटि हो जाती है तो अपना बालक समझ करके माफ करिए। हाँ नहीं तो लाइट बुता दिया भैया। अच्छा तो उसे कुछ मिली का? गलतियां सुधारिया दोनों लोग बताए लेन गलती विद्वान से ही होती है, जो ज्यादा चलेला उ थकेला, जे ज्यादा बोलेला गलती वही से होला। सर्वप्रथम आज बड़े ही हर उल्लास की बात है, दीपावली के शुभ पावन अवसर पे इस ऐतिहासिक धरती पर ऐतिहासिक स्थल पे यह विवाह का कार्यक्रम रखा गया है। बहुत ही खुशी की बात है। सर्वप्रथम आप सभी को दीपावली की ढेर सारी बधाइयां एवं शुभकामनाएं। तो हमारी भारतीय संस्कृति की कुछ परंपरा है, लोग बतावे ले चाहे गावे वाला, चाहे गवैया हो, चाहे बजवैया हो, चाहे लिखवैया हो, यानी लोग बतावे जे के ज्यादा मानेला उही के पूजेला। तो सर्वप्रथम हम लोग जो गीत संगीत का लय होता है, सर्वप्रथम उस माता रानी के दरबार में आप सबको ले चल रहे हैं जो कि पूरे जगत की जननी है। तो मास्टर साहब लय बना के आ जा। बहुत अच्छे। मास्टर साहब बड़ी पुरान भोजपुरी गीत का संकेत कैले, वैसे भक्ति भजन भाव के पहले फुहर पातर न हो के चाहिए, लेकिन गवैयन से ज्यादा सुनवैयन के पास मजबूरी है। बहुत सम्मानित पुरस्कार आप नौजवान साथी श्री जवाहिर सिंह बिंद जी, आपके कर कमलों द्वारा जो है 50 रुपए का सम्मान नौजवान साथी को नमस्कार प्रणाम। बड़ी सुघर गीत के मास्टर साहब संकेत कैले, कौनो दुल्ही यानी कौनो लड़की के गौना भइल है। धीरे धीरे समय बीतल है, उ एगो बात कहत है का हिसैया बेदर्दी बमोरा, यानी शादी भइल महीना 2 महीना बीतल, दुल्हन के दिल में दर्द है। ये बात अपने सखी सहेलिन से बतियावत है का सैया बेदर्दी बमोरा, सैया बेदर्दी बमोरा, दर्दियो न जाने निगोरा।
एक बात और कहत है, अपने त सूते सैया लाली रे पलंगिया। हमके सुतावे लकोरा, हमके सुतावे लकोरा, दर्दियो न जाने निगोरा। अरे बाबू, कोई भक्त जो है महामाया आदि शक्ति माता रानी के दरबार में जाकर के माँ से गो सवाल करता है, माँ से गो फरियाद करता है, कहता है क्या? आइल पानी रौरी सरनिया, आइल पानी रौरी सरनिया, चरनिया का प्यार चाहे जननी। भक्त माँ से कहता है कि ऐ माँ, हमें धन दौलत सोना चांदी महल अटारी ना चाहिए। चाहिए का? एक बार माँ तू अपन नजर फेर दा। कहता है कि न हमहन के पास नरियर हमारी न चुनरी है, खाली हाथ हमारी तोहरे दुअरी पे आइल बा। कहता है नाही धूप दीप नाही नरियर चुनरी, सेवा में हाजिर माई हमारी सरिया। दिलवा में लागल लगनिया, दिलवा में लागल लगनिया, चरनिया का प्यार चाहे जननी। भक्त कहता है कि माँ, लड़का महतारी के बीच बड़ा प्रिय नाता होला। हमहन माई नाम सुनले हई, देखले ना हई, राउर जे भाई भक्ति कैलेश तुहार ओकर काम पूरा भइल। भक्त माँ से दूसरी बंद में कहता है क्या? तू जननी मैं बालक तेरा, चारों तरफ है घोर अंधेरा, ज्ञान का जला द रोशनिया, ज्ञान का जला द रोशनिया, चरनिया का प्यार चाहे जननी।
भक्त माँ से कहता है, अय माँ तू माई कितनन मूर्खन के तार दिहलू, माई कितनन के ज्ञान दिहलू। हमार माई सुनले हई पढ़ले हई, लेकिन माई देखले ना हई। कहता है क्या, नारद के भिड़वा का तार झनकई। कृष्ण के बसुरिया में आई के समय हम चाहे राग रगिनिया। भक्त कहता है कि माँ जैसे ही नारद के बीड़ा में आई के समैलू, कृष्ण के बांसुरी में आई के समैलू, वैसे ही माई हम धन दौलत सोना चांदी महल अटारी न चाहिए। कहता है हम चाहे राग रगिनिया, चरनिया का प्यार चाहे जननी। आखिरी बंद में भक्त अपना परिचय देता है कि ए माँ हम कौने खानदान के लड़का ही कौने परिवार से जुड़ल है। आखिरी बंद में कैसे, गुरु मोहाल गईले जन्नत नगरिया। रघुवर विदेशी श्री राम सिच भुलवरिया। जियो लाल करते भजनिया, जियो लाल करते भजनिया, चरनिया का प्यार चाहे जननी। अजात माई के गीत हो गई। हाँ देखा लाइन बजे दो मास्टर, आ जा। वाह मास्टर साहब, बड़ी पुरान गीत का संकेत कैलेन। पुरान हो आओ बात उस समय का मिलल, देव में देव महादेव। अच्छा एक दिन के बाद है कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ बैठे हुए हैं। गौरा पार्वती भोलेनाथ से कहलिन कि बौरहुई बतावा, जे जवन मांगेला ओके तवन देवेला। तू हमारे साथे का करत हुआ, हम तुहार अर्धांगनी हई। इतना दिन से भी यही के लिए ई जंगल झाड़ी पत्थरे पे
हमार जिंदगी बर्बाद कर देता। वाह अब हम रहब हम ना। काहे भोलेनाथ कहले कि आखिर ऐसा का बात है। काहे न रहबू। हाँ काहे ऐसन बोल- दिल में दर्द है, वाह अपने दिल का दर्द पार्वती जो प्रभु भोलेनाथ से बता रही हैं। क्या होती के पत्थर पे जिंदगी ना आराम लगता। भोलेनाथ कहले की काहे हो। कही हाँ अब हमार जिंदगी बेकार है। लोग जवन मांगेला तवन देवेला, हम तुहार अर्धांगनी है, तू हमारे साथे का कैला। वाह कहीं का करी वरदान देत देत हमन फंस गईले। एक बार दानव भस्मासुर 1 वर्ष नहीं 12 वर्ष जो है एक पांव पर खड़ा होकर के दोनों हाथ ऊपर करके कहता है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान प्रकट हो जा। नारद के साढ़ू हो गई भाई। हाँ भगवान के प्रकट करत है न हो। 12 वर्ष तपस्या कैलेश। हेलो नहीं नहीं ठीक है जाइए पहले जाइए यहाँ पर। हेलो 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 चलिए उनका माला अर्पण कीजिए आप प्रधान जी। आराम से आराम से। हेलो क्या बात है, एक बार जोरदार ताली कीजिए आप हमारे जियोलाल यादव का स्वागत कीजिए आप लोग। क्या बात है। तो आइए हमारे इस नवयुवक जो कि नवयुवक मंडल माधवपुर आप लोग के बीच ये बिरहा दंगल का आयोजन जो किया हुआ है उसके बीच में नवयुवक मंडल माधवपुर के द्वारा कमलों द्वारा 501 रुपए का बिरहा दंगल को इस कमेटी को हमारे जो कि इन सज्जनों ने 501 रुपए का प्राप्त किए हुए हैं। इसमें जो है किशन कुमार बिंद, बब्बू राम बिंद, हिरेंज कुमार बिंद उर्फ लाला, रामू बिंद धरैया, संजय प्रजापति इलेक्ट्रॉनिक, सोनू कुमार बिंद, इन्होंने 501 रुपए का हमारी इस बिरहा जो कि कमेटी को इतना दिए हुए हैं। तो चलिए उनका मैं तहे दिल से स्वागत करूंगा। तो चलिए भैया जी आप स्टार्ट करिए अपना। बहुत ही सम्मान, स्नेह, प्यार, दुलार, पंखुड़ियों से गुथा हुआ पुष्पहार, साथ में 201 रुपए सम्मान आप परम श्रद्धेय माननीय श्री राजकुमार बिंद जी ग्राम प्रधान जी के कर कमलों द्वारा जो है चरणों में सत प्रणाम है। आखिरकार पार्वती से भोलेनाथ बता रहे हैं भस्मासुर जो है 12 वर्ष तपस्या किया, मजबूरन भोलेनाथ को प्रकट होना पड़ा। अच्छा 12 साल के बाद भोलेनाथ प्रकट भइले। कहीं बेटा मांग लो जो मांगना हो। ऊपर वाली बात कहे प्रभु हमें इतना बल दे दो, इतना बल दे दो जे करे ऊपर अपन धई देई। जे करे सिर पे हम अपन हाथ रख दे भस्म हो जाए। चला जाए। भोलेनाथ कहले कि जाओ बेटा ऐसा ही होगा। अच्छा वरदान तो मिलल भस्मासुर के, मस्त भइल, इधर उधर देखे लगा। वाह बगलिया में पार्वती जी बैठल रहले। बगलिए हो। हाँ हो। कहे वाह क्या खूबसूरती है। वाह यानी रहल तो दानव ना हो, ओकर नियत बिगड़ गई। आखिरकार भोलेनाथ से कहले कि अब हम पार्वती से ब्याह करब। तू हटा। अब वरदान मिला लोगे कि जेकरे सिर पे हाथ रख दे भस्म हो जाए। तो लगल विष्णु लगल भोलेनाथ के पीछे हाथ रखे के चक्कर में भाई लिडिया छोड़ो था का हो। हाँ ये जाए हम अपनाई। हाँ? ये जाए हम अपनाई। भोलेनाथ
पीछे वाली गली से निकलन, आगे चलन, पीछे पीछे भस्मासुर की जब ना भस्म कह दे तो पार्वती हमार हो जाई हमार हो जाई है। अब जान बचावे के लगल, आगे आगे भोलेनाथ, पीछे पीछे भस्मासुर खदेड़ले है। विष्णु भगवान देख रहे हैं कि अब भोलेनाथ न बची। विष्णु भगवान नारी के रूप बनाई के, पार्वती के रूप बनाई के पहुंच गईलन, कहें कि अब दिक्कत ना है, अब जाए दो ना, हम राजी है तोहरे ऊपर। तो काहे पीछे पड़ा है? तो जाए दे, इतने दिन से वो जंगल झाड़ी पे हमारे लिए कुछ कैले नोले ना, एकदम खुशी है हम। देखा भैया बाजा तो गड़बड़ा था। अच्छा भस्मासुर मस्त भइल, ठीक है, चला सही काम हो गए। उसके बाद में विष्णु भगवान जो है नारी के रूप बनाई के पार्वती का कलन, ठीक है, एक बेरी नाच दा, एक बेरी नाच दा, बाकी हम तो तुहार हो गए। भस्मासुर लगल नाचे और ताकत थैया वाला नाच नाचे लगल, जाई के ओकर हथवा सिर पे पड़ गया, भस्म हो गई। भस्म हो गई, कहानी खत्म हो गई। पार्वती कलिन की बताओ ऐसा ऐसा दानों के तू वरदान दे दहा, हम तुहार अर्धांगनी है, अब तक तू हमारे लिए का कैला कह रहे हैं पार्वती। हेलो, बहुत सम्मान बिटिया लाडो के तरफ से जो है ढेर सारी माया आशीर्वाद है। पार्वती कह रही हैं हे पिता पत्थर पे जिंदगी ना आराम लगता, हे कहिया न घर बनवैबा बोलनुआ हम लागता, इतने ही ना पार्वती दर्द बताव रही है। भैया तनी बाजा कर, बाजा का सिस्टम तुहार छोड़त है, एकदम कम बेसी करत है, एकदम आवाज कम होगी भैया। कहीं आवाज बेसी हो जाई, कहीं एकदम रुक जाई। हेलो हेलो, कतरे कतार चूहे टूटा ही पलानी, तू भी जबाना राजा हमहू भी जबानी, हे सब सवेरे दोपहरी ना आराम लागता, हे शाम सवेरे दोपहरी ना आराम लागता, कहिया ले घर बनवैबा पलमुआ हम लागता, पार्वती सोचली कैसे काम बनी होनी ना, बहन का बड़ाई करी कर रही है। अरे ना छप्पर ना छानी, अरे ना छप्पर ना छानी, सब कहे लाओ घर तानी,
हे हारमोनियम का थोड़ा आवाज दो भैया, हारमोनियम को दो। क्या बात है। थोड़ा हारमोनियम वाला आवाज दो। प्रसंग मिलता है महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन तक हुई। 18 दिन के अंदर महाभारत समाप्त हो जाता है। और जब महाभारत समाप्त हो जाता है, राज सिंहासन पे धृतराष्ट्र जी बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं हमार 100 लड़का, वीर पुरुष लड़का, और कहो 100 लड़का 18 दिन के अंदर मरायल गईले, और हम अपने लड़कन का वीरताई अपने आंख से भी ना देख पावा। आखिरकार राज सिंहासन पे धृतराष्ट्र जी बैठे हुए हैं, मन में सोच रहे हैं कन्हैया जी का आगमन होता है। कन्हैया जी जब अइलेन, धृतराष्ट्र सारी बात को बता रहे हैं कि प्रभु ये बतावा हमहन कवन ऐसन कर्म कैले रहली, हमार 100 लड़का 100 वीर पुरुष लड़का 18 दिन के अंदर महाभारत के अंदर मरैले, और हम अपने लड़कन के वीरताई तक न अपने आंख से देख पावा। यानी धृतराष्ट्र जी आंख के अंधा थे। पूछ रहे हैं कन्हैया जी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। धृतराष्ट्र अपनी बात को बता रहे हैं। एक गीत हमारा बजा गया जा। दिल देता है, यही दिल सब कुछ देता है, लेता भी बहुत कुछ है, और सब कुछ ले भी लेता है। यानी हमहन का मानना है, कहना है, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन प्यार पाक होना चाहिए, नापाक नहीं। प्यार में सच्चाई होनी चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए। आजू काल के प्यार में ये सब नहीं है भैया। प्यार भी कई प्रकार का होला, जैसे माई बाबू का प्यार, भाई भौजाई का प्यार, साली का प्यार, ये तो बड़ा तेज से चलत है। साढ़ू सढ़ुनी वाला प्यार, गायक गायिका का प्यार, ये बड़ा अजीब है। बड़ी सुघर गीत के मास्टर साहब संकेत कैलन कैसे। दिल देता है, दिल देता है, रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। कह रहे हैं कौन जन्म का हमार बिगड़ल करमावा, मरल सौठे लाल हमार फटल नया नवा। हमके जियते जियत, हमके जियत जियत दिहला मुआई, बताई देव सच बतिया हमके।
कन्हैया जी मुस्कुरा रहे हैं। कहीं बताओ हमार 100 लड़का 100 वीर पुरुष लड़का 18 दिन के अंदर मरैले। हमें मुक्ति कैसे मिले, हमारे आत्मा के शांति कैसे मिली? कन्हैया जी हंस रहे हैं, कहलेन कि तुहार ऐसन कर्म रहा, ऐसे ही परेशानी आई। कहीं आकि प्रभु ही बतावा, हम जानकारी होवे के चाहे न, हम बता देव तब हमारे आत्मा के शांति मिली, नहीं शांति मिली उली कहीं बतावत है। कन्हैया जी बता रहे हैं धृतराष्ट्र से क्या? करम बा तोहार जवन बढ़ल परेशानी, एक 108 जन्म का तोहरो कहानी। कन्हैया जी कहले एक जन्म नहीं 108 जन्म का तुहार ऐसन कर्म है। लेकिन एक जन्म का बात बतावे जात है कि तू कितना बरियार गलती कैले रहला। कृष्ण जी धृतराष्ट्र से बता रहे हैं, एकरे पहले रहला, एकरे पहले रहला गिद्ध जन्म पाई, बताई देव सच बतिया। एकरे कन्हैया जी कहले एकरे पहले तू का रहला? गिद्ध रहला। अच्छा तो अब गिद्ध देखे के मिलत है, देखो। कन्हैया जी कहले धृतराष्ट्र से कि एकरे जन्म के पहले अगले जन्म में तू गिद्ध रहला, यानी गिद्धन का राजा रहला, तुहा गिद्धराज कहले। का कहले? गिद्धराज, यानी तू गिद्धन का राजा रहला। धृतराष्ट्र के तनी सीना फूलल कि अगलो जन्म में हम राजा रहले। कन्हैया जी बतालन तुहार कर्म ऐसा रहल, तोहरे राज्य में सूखा पड़ल। का पड़ल? सूखा पड़ल। तू अपन राज्य छोड़ के, जब तोहरे राज्य में सूखा पड़ल, तू अपन राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में चल गई। भइल का? तोहरे नगर में पड़ल भारी अकाल हो, दाना पानी दीना सब भइल बेहाल हो। सागर तीरे कैला, सागर तीरे कैला कछुआ से मिताई, बताई देव सच बतिया। सागर तीरे कैला, कन्हैया जी धृतराष्ट्र से कहलेन अगले जन्म में तू गिद्धन का राजा गिद्धराज रहला, तोहरे राज्य में सूखा पड़ल। सभी पशु पक्षी उस राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में जाने लगे। आप भी अपना राज्य छोड़ करके दूसरे राज्य में पहुंचला। सागर के तीरे जाई के वहीं अपन जीवन बितावे लगला। और वही सागर के किनारे पे
कछुआ कछुई दोनों प्राणी से तुहार दोस्ती हो गया। अब वही समय बितावे लगा और जब कछुआ कछुई से तुहार दोस्ती हो गया, हमने पहले ही बताया कि प्यार पाक होना चाहिए, दोस्ती पाक होनी चाहिए, सच्चाई नहीं होनी चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए। अच्छा तो दोस्ती हो गई कछुआ कछुई से, भइल का कछुआ दोनों प्राणी चारा घूम के लिया बैठल बैठल खाए लगला कह के खियावे धीरे धीरे तोहर नियत गड़बड़ाई बताई देव सच बतिया धीरे कछुआ कछुई से दोस्ती हो गई। उन्हन दोनों प्राणी चारा घूम के लियावे अपनों खाए उन्हीं के खियावे, यानी बड़ा विश्वास हो गई। एक दिन बड़ी बरियार घटना घटल। वो घटना का घटल, दोनों प्राणी कछुआ कछुई गिद्धराज से कहलन कि भैया आज हमहन बड़ा दूर चल जाबे। कछुआ कछुई के 100 ठे अंडा रहले। कई अंडा? 100 अंडा रहले। कई हमहन बड़ा दूर चल जाबे, आवे में हो सकत हमहन के लेट हो जाई, तो आप हमार इस 100 अंडा बच्चा दिखा। कहीं ठीक है, जा 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 हमन ही देख रेख करब। दोनों प्राणी यकीन कैले, चल गईले। कछुआ कछुई जो ही कुछ दूरी जाते हैं, 1 घंटा बीतल, गिद्धराज का मन डोले लगल। पहुंचलन अंडा के पास, पहले 2 ठे अंडा खैले। कई ठे? 2 ठे। जब 2 अंडा खैलन तो बड़ा नीक लगल, मोहे लग गए उनके। घूम फिर गईलन, फिर 4 ठे मस्के। 1 घंटा बीतल, फिर 10 ठे मारे, यानी सांझ होत 100 अंडा खाई गए। अच्छा तो खाई के 2 किलोमीटर दूर चल गई। हाँ जाना शक न होए। सांझे के समय भइल, दोनों प्राणी कछुआ कछुई जब अइलन देखलन तो 100 अंडा छिलका तक का पता नहीं रहा, एकदम गायब। अच्छा बिचवा में तितली रही, तितलिया देखत रही। कहे कहो गिद्धराज ही बतावा, उ दोनों प्राणी तुह इतना मानत ही, ओकर 100 ठे बच्चा बताव तू मुआ देत है। तोरे ऊपर विश्वास कैलेन, भरोसा कैलेन। गिद्धराज सोचलन का बताई तो गवाह बन जाई, फांसी तक पहुंचाई। हाँ ये तो मामला उल्टा हो जाई। पहुंचलन, ओकर दोनों अखिया फोड़ देले। देखा ही नहीं। हाँ दोनों अखिया फोड़ के ओके मुआ देले। किस्से खत्म। अच्छा दोनों प्राणी अइलन, गिद्धराज कुछ दूरी चली गईलेन। दोनों अवाक हो जाते हैं, छाती पीट के रोए लगलेन। तब तक के घूम फिर के गिद्धराज पहुंचले। कहीं का भइल? भैया कहीं हमन सब बात के समझ गईली। आखिर दोनों प्राणी कछुआ कछुई कैलेन का? अइले दोनों प्राणी, दोनों कैले बहाना।
अफसाना। देहले श्राप दोनों, देहले श्राप दोनों, मूल बिल खाई बताई देव सच बतिया। देहले दोनों प्राणी श्राप देले। कन्हैया जी धृतराष्ट्र से बताओ थन कि तुहार ऐसन कर्म रहा। दोनों प्राणी कछुआ कछुही गिद्धराज के श्राप देलेन। श्राप का देलेन, अगला कहना है द्वापर में ले जब राजा घर चला मामा। पीर पूस होई है तोहार सौठे ललानावा। तुहरे सन्मुख सबही, तुहरे सन्मुख सबही जई है मराई बताई देव सच बतिया। तुहरे दोनों प्राणी कछुआ कछुई श्राप दिले कि यही 100 अंडा अगले जन्म में आप राजा के घर जन्म लेंगे और यही 100 अंडा तुहार 100 लड़का हुई है और तोहरे सन्मुख मरई है, 18 दिन के अंदर मरई है। इस श्राप के देले दोनों प्राणी कछुआ कछुही। कन्हैया जी बात धृतराष्ट्र से बताओ था कि तुहार ऐसन कर्म रहल। आखिरकार कछुआ कछुही श्राप दिलन भइल का मास्टर। सौ अंडा जन्मे बन के ललनावा। तितली के कारण तोहर फूटल नया नवा। कछुआ भीम बन के, कछुआ भीम बन के बदला चुकाई बताई देव सच बतिया। कछुआ भीम राजा के घर धृतराष्ट्र जी जन्म ले लेन, वही 100 अंडा 100 लड़का बन लेन। तितली के कारण उनकर जन्म भई, लेकिन दोनों आंख का उस श्राप लगल। ई बात कन्हैया जी धृतराष्ट्र से बतावत हैं। धृतराष्ट्र बड़ा पश्चाताप कैलन, बाप रे बाप हमार कहो ऐसन कर्म रहा, इतना खराब कर्म रहा, इतना गड़बड़ कर्म। तब जाकर के धृतराष्ट्र जी बात को मानते हैं और बात को मानते हैं कि हमहन का गलती रहत, जवन की हमहन के ऐसन प्रमाण मिलल। आखिरी में कन्हैया जी कहलन का कई जन्मों का बात कृष्ण जी बताए।
पछताए। अगर ये लाइन अच्छा लगे तो आप लोग ताली जरूर बजा दी है। इंसान जन्म लेता है सब कुछ भूल जाता है, लेकिन इंसान को चाहिए कि हम ऐसा कर्म करें, ऐसा काम करें कि हमारे द्वारा किसी को ठेस न पहुंचे। इसलिए कहना है जैसन करनी करबा, जैसन करनी करबा वैसे फल पाई, बताई देब सच बतिया। जैसन करनी करबा, आखिर उनके आत्मा के शांति मिलल कि हमार कर्म गड़बड़ रहल, हमार सौठ लड़का हमारे सामने मरैले, हम अपने लड़कन के वीरताई ना देखे। तो इसलिए जैसन करनी करेंगे वैसे ही फल बाबू मिलेगा। यही हमार प्रसंग रहल। आखिरी में कहना है गुरु महाल हरि स्वर्गवा के वासी, बहुत सम्मानित पुरस्कार श्री संत लाल भट्टा वाले, आप उनकर चाची जी माला देवी। ई भाव पे जो है प्रसंग पे 221 रुपए का सम्मान कैलिन माता जी को प्रणाम है। कहना है गुरु महाल हरि स्वर्गवा के वासी, लाल विदेशी संघ रहल नवरासी, यादव जी ओ लाल, यादव जी ओ लाल शीश के झुकाई, बताई देब साच बतिया। यादव और हमारे बीच में आप बिंद स्टूडियो के मालिक, आप बड़े भाई शीतल यादव जी फौजी साहब, मंच के माध्यम से आपका हम हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। तनी भैया मंच पे आ जा, फौजी भैया, अरे आ जा। बड़ा दिन के बाद मुलाकात भइल। हमार दिन में कार्यक्रम हलिया के पास में कोटा घाट में प्रोग्राम था, वहाँ प्रोग्राम 7 बजे खत्म हुआ और 9 बजे का टाइम यहाँ का था। और सुनील बाबू से भी बात हुई तो हम कहा लेट ना हो जाए, और एक बार शीतल भाई के लिए आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करिए। बिल्कुल हार्दिक तमन्ना आपकी पूरी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भैया ऑपरेटर महोदय उधर से आप शुरुआत करें। युवक मंडल बस रज के भैया थोड़ा बोले देता गड़बड़ा गया।
हेलो बहुत ही स्नेह प्यार दुलार नवयुवक मंडल दल की तरफ से जो है 101 रुपए का सम्मान, सभी को सत सत प्रणाम।